Next is credit purchase of 18,000. Goods purchased on credit means amount is yet to pay. कितना है? 18,000. Stock will increase by 18,000. Liabilities will increase as creditor 18,000. Clear है यहाँ तक? तो 70,000, 18,000, 18,000 और 70,000. ये हो गई नई इक्वेशन 70 और 18, 88, 88. नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,000. फुल सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट, बाकी जो बच गया वो देना ही नहीं पड़ेगा. कैश कितना जा रहा है? 17,500. तो माइनस इन कैश, माइनस इन क्रेडिटर. अब 500 रुपए क्रेडिटर को पेमेंट अब नहीं करना पड़ेगा. ये अपने लिए प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट. प्रॉफिट विल इंक्रीज आवर कैपिटल. कितना रुपए? 500 रुपए. और अब देना भी नहीं पड़ेगा तो 500 रुपए से क्रेडिटर भी डिक्रीज हो गया. एक बार देखो ये क्लियर है क्या बात? 17,500 पेड इन फुल सेटलमेंट. फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब नहीं देना, हिसाब बराबर. कैश तो कितना गया? 17,500 माइनस इन कैश 17,500. उतने से हमारा क्रेडिटर पहले कैश के अमाउंट से कम हो गया. और फुल सेटलमेंट है तो बाकी अमाउंट भी नहीं देना है अपन को, तो माइनस हो गया, क्रेडिट तो खत्म हो गया उसका हिसाब. और जो नहीं देना पड़ा वो अपने लिए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट से अपनी कैपिटल इंक्रीज. ये क्लियर है क्या? पहले अब देखो ये हो गया 0052, 52,500, 18,000. ये हो गया 0 और ये हो गया 70,500. क्लियर है क्या बात? न्यू इक्वेशन. नेक्स्ट, मशीनरी परचेज फॉर कैश. सबसे पहले तो कैश में परचेज किया तो कैश इंक्रीज बाय 20,000. 20 है. अब परचेज फॉर कैश. अब मशीनरी अपने लिए क्या? एसेट्स है, लायबिलिटीज? इट विल इंक्रीज आवर एसेट्स एज मशीनरी. तो एक नया कॉलम आ जाएगा यहाँ पर मशीनरी और इसमें आ जाएगा 20,000. अब क्या होगा? ये रह गया 32,500, ये 18,000, 0 और ये 70,500. तो ये हो गया 70,500. अब कह रहा है डेप्रिसिएशन. कितना डेप्रिसिएशन? 2,000. 2,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई तो मशीन में से माइनस 2,000. और उतने से अपने लिए कैपिटल भी डिक्रीज हुई कि अपने लिए एक्सपेंस है. ये हो गया 32,500, 18,000, 18,000 और ये 0 प्लस 68,500. देखो एक बार
हाँ भाई, हो गया क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Commence business with cash 60,000. Cash 60,000. Capital 60,000. 60,000 cash. Liability 0. Capital 60 is equal to 60. New equation. Paid rent in advance 500. What it is called rent paid in advance? Prepaid. Prepaid our assets or liabilities. कैश में से कम -500 इन कैश और यहां लिख देंगे प्रीपेड रेंट 500 इज इक्वल टू 59,500 500 0 प्लस 60,000 इक्वल है 60,000 60,000. देखो अब दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश. एक मिनट. Yes, it has given goods purchased for cash 30 and 20 credit. पहले तो स्टॉक गुड परचेज फॉर 30,000 इन कैश डिक्रीज इन कैश. कैश में खरीदा 30,000, उधार पे खरीदा 20,000 प्लस 20,000 गुड्स मोर परचेज बट दिस टाइम ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स लाइक देखो क्या होगा 30 लेस 29,500 500 और 50,000. न्यू इक्वेशन is equal to 20,000 plus 60,000 80 80. Sold goods for cash 30,000 costing 20,000. 20,000 cost sold for 30,000. Cost it will decrease our stock. Sold in cash, increase in cash. Goods costing 20,000 sold for 30,000. There is profit or loss? Profit will increase our capital 10,000. This is 59,500 500 30,000 20,000 70,000 90 90. New equation. Next, paid salary 500 and 100 rupees outstanding. 500 salary paid minus 500 in cash minus in capital. 100 outstanding will increase our liabilities and decrease our capital because it is expense. It is 59,500 30,000 20,100 प्लस 70,000 तो ये आ गया 69,400. क्या हुआ? और लास्ट है मोटरसाइकिल परचेज फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी क्या होगा?
amount withdrawn from the business for the purchase of motorcycle for the personal, what it is called, personal use, drawings. It will decrease our cash as well as capital. कितने की मोटरसाइकिल है? 5,000 माइनस 5,000 माइनस 5,000, ये ड्राइंग से इसलिए लेस करना है। क्या हो गया? 54,500 और 30,000 is equal to 20,100, 64,400। न्यू इक्वेशन चेक करो बराबर है कि नहीं? 54, 84, 500, 84, 500। तो हाँ भाई, हो गया क्या? एक और कर लेते हैं। 11th, started business with cash 60,000। Started business with cash 60,000, 60,000 increase in cash, 60,000 increase in capital. New equation 60,000 and 0 plus 60,000. Next, rent received 2,000. When amount is received, cash will increase or decrease? Increase. Plus in cash and plus in capital. What amount we have received? 2,000. Next, what is given? Accrued interest 500. Accrued interest, assets or liabilities? Earned but not yet received. Received तो हुआ नहीं, इसलिए कैश में नहीं आएगा, अलग से लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? accrued। It is our income. Income will increase our capital plus 500.
It is 62,500 0 plus 62,500 new equation. Next, commission received in advance. It has been received. Received means increase in cash. 1,000 plus 1,000 in cash. But this is not our income because work has not been completed. काम किया नहीं है, पहले मिल गया पैसा. तभी काम पूरा नहीं होगा तब तक इनकम नहीं है, लौटाना भी पड़ सकता है. तो यहाँ पर लिखेंगे लायबिलिटीज 1,000. एक मिनट. हेलो सर, नमस्ते. हेलो हेलो. हाँ सर, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो कमलेश के पास है कि सारे वो पैन कार्ड वगैरह ये सब है ना मैडम? हाँ बेटा, 1,000 लायबिलिटीज, 63,500, 1,000 और 62,500, टोटल 63,500. नेक्स्ट, अमाउंट विड्रॉन 5,000, घर के लिए निकाल के ले गया 5,000. ड्रॉइंग्स माइनस 5,000. अगर यहाँ बैंक दे रखा हो तो अपन ये मानते हैं कि बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस में लेकर आया, पर नहीं दे रखा ना बैंक, तो निकाल के घर ले गए. माइनस 5,000 इन कैपिटल ड्रॉइंग्स. इट इज 58,500, 1,000, 57,500, 58,500, 58,500. क्लियर है बात? करो. कल क्लास नहीं होगी, अगली क्लास मंडे को. ये कर लो. अरे ये तो कर लो. हो गया सबका? ओके. हाँ कर लो. हो गया सबका?
कर लिया सबने?